नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, पंडित जी से आज जानेंगे कि आप अगर व्यापार करते हैं, काम करते हैं, तो कौन सा रुद्राक्ष पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा। लेकिन इस पर जानकारी से पहले शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे कौन से व्यवसाय करने वाले दर्शकों को, कौन सा बिजनेस या कौन सी नौकरी करने वाले दर्शकों को इस सावन मास में कौन सा रुद्राक्ष पहनना रहेगा लकी। रुद्राक्ष हर कोई पहनना चाहता है, तो आपके कैरियर के अनुसार, आप जो काम करते हैं उसके अनुसार कौन सा रुद्राक्ष आपको सूट करता है, कौन सा रुद्राक्ष आपके लक फैक्टर को बढ़ा सकता है, वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 7 अगस्त 2021। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। आज भोलेनाथ की और न्याय के देवता शनिदेव की संध्या समय में पूजन करना, व्रत करना निश्चित तौर पर आपकी लाइफ, आपके जीवन में आने वाले अनचाहे बुरे समय, गंभीर विपत्तियों, इन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। आज सावन की चतुर्दशी के दिन, शनिवार के दिन, भोलेनाथ की और शनिदेव के विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से मिलेगा मनचाहा जीवन साथी, मिलेगी कंपटीशन एग्जाम में 100% सफलता, मिलेगा कुबेर का खजाना, नौकरी व्यापार में जबरदस्त तरक्की मिलेगी। जी, और पंडित जी अब जो कि विशेष चर्चा हम करने वाले हैं वो है रुद्राक्ष के ऊपर। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सा रुद्राक्ष किस व्यापारी को या किस व्यापार या काम करने वाले व्यक्ति को पहनना चाहिए। जी बिल्कुल, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके लिए लेके आए हैं। आप सभी दर्शक इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इस तरह की जो चर्चाएं हैं, टॉपिक्स हैं, वो और किसी चैनल के ऊपर नहीं बताए जाते हैं। सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही अलग अलग विषयों के ऊपर इतनी सार्थक चर्चा करने का हम प्रयास करते हैं जो आपकी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हों। तो आज हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष पहनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष आपको पहनना लकी रहेगा, सूट करेगा आपको। किसी ने कह दिया 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, नहीं, आज मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, पहले रुद्राक्ष के बारे में समझ लेते हैं। रुद्राक्ष क्या है? एक फल की गुठली है। इसका प्रयोग जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शंकर की आंखों के जल बिंदु से, यानी आंसुओं से हुई है। शिव तप के समय शुद्ध हो उठे और उनके नेत्रों से जल की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वही रुद्राक्ष के फल के रूप में परिणित हो गई। 4 प्रकार के होते हैं। असीम शक्ति होती है। रुद्राक्ष को धारण करने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, नेगेटिविटी दूर होती है, बंद रास्ते खुलते हैं, तरक्की, उन्नति, नेम, फेम सब कुछ प्राप्त होता है। रुद्राक्ष तो भगवान शिव का वरदान है जो संसार के भौतिक दुखों को दूर करने के लिए प्रभु शंकर ने प्रकट किए हैं। अब मैं आपको कुछ विशेष जानकारी देता हूं। ब्राह्मण जो होते हैं उन्हें श्वेत वर्ण वाले रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। आपकी जाति के अनुसार रुद्राक्ष का बता रहा हूं। ब्राह्मण अगर आप की जाति है तो आपको श्वेत वर्ण वाले रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। क्षत्रिय यदि आपकी जाति है
तो रक्त वर्ण वाले रुद्राक्ष आपको धारण करना शुभ रहेगा। वैश्य यदि आपकी जाति है तो वैश्य जाति वाले लोगों को, दर्शकों को मिश्रित रंग वाले रुद्राक्ष धारण करना शुभ रहेगा। और शूद्र वर्ण वाले दर्शकों को कृष्णा वर्ण वाले रुद्राक्ष धारण करना शुभ रहेगा। रुद्राक्ष धारण करने पर बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने कंठ में 32, मस्तक पर 40, कंठ में 32, मस्तक पर 40, दोनों कानों में 6-6, दोनों हाथों में 12-12 और दोनों भुजाओं में 16-16, शिखा में एक, वृक्ष स्थल पर 108 रुद्राक्षों को धारण करता हो, वो साक्षात भगवान नीलकंठ का कृपा पात्र समझा जाता है। रुद्राक्ष धारण करना भगवान शिव के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का साधन है। सभी वर्ण के मनुष्य रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। रुद्राक्ष के 50 या 27 मनकों की माला बनाकर धारण करके जप करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही प्रभावशाली होता है। जिसमें पिरोन्न योग्य छेद न हो, टूटा हुआ हो, जिसे कीड़ों ने खा लिया हो, ऐसा रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। शिव पुराण क्या कहता है? शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है। तो दोस्तों आइए आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में जानते हैं आपके बिजनेस के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष धारण करना आपको शुभ रहेगा। लिखते जाइएगा। हमारे वो दर्शक जो लॉ सेक्टर से हैं, कानून का काम करते हैं, अदालतों का काम करते हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, मजिस्ट्रेट हैं, हाई कोर्ट जज हैं, सुप्रीम कोर्ट जज हैं या कानून की प्रैक्टिस करते हैं, न्यायालय में काम करने वाले तमाम लोगों को 1 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आप लोगों के कैरियर के लिए, लॉ सेक्टर में सक्सेस प्राप्त करने के लिए, यदि कोई बच्चे आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल जज की तैयारी करना चाह रहे हैं और कंपटीशन देना चाहते हैं, तो 1 मुखी, 5 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष, इनमें से कोई एक रुद्राक्ष आप धारण कर लीजिए। निश्चित तौर पर कानून के सेक्टर में, लॉ सेक्टर में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। तो वकालत वाले 1, 5 या 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। दूसरा, प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस ऑफिसर, आरएएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या सरकार के किसी भी विभाग में कार्यरत हमारे दर्शक अपने कैरियर में मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष या 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, आरएएस ऑफिसर हैं, अगर आईपीएस ऑफिसर हैं, 9 मुखी रुद्राक्ष या 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनके कैरियर के अंदर नेम एंड फेम मिलता है। जहां पे भी वो कलेक्टर रहते हैं, जिस भी पोस्ट पे रहते हैं, उस पोस्ट पे सफलता उनके कदमों को चूमती है। तो 9 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष प्रशासनिक ऑफिसर के लिए सबसे शुभ रहता है। फाइनेंशियल सेक्टर जैसे बैंक कर्मचारी हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंदर, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले जितने अफसर हैं, बाबू हैं, चाहे चपरासी हो, कोई भी हो, यदि आपने कैरियर को ऊंचाई देना चाहते हैं, सीए हैं, वो चाहते हैं कि उनके बिजनेस में सक्सेस उनको मिले, फाइलों का ढेर पड़ा रहे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले जितने अफसर हैं, यदि वो नेम एंड फेम बनना चाहते हैं, अपने बड़े ऑफिसरों के सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे ऐसे दर्शक जो फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको 8 मुखी रुद्राक्ष या 11 मुखी रुद्राक्ष या 12 मुखी रुद्राक्ष या 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ परिणाम देने वाला रहता है। पुनः सुन लीजिए, 8 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष या 13 मुखी रुद्राक्ष हमारे वो दर्शक जो फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं
उनको ये धारण करना शुभ परिणाम देता है। मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए हमारे दर्शक, यदि नेम एंड फेम बनना चाहते हैं, जो हमारे बच्चे डॉक्टरी कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, एमएसएमडी के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको अच्छी ब्रांच मिले, एमएसएमडी में अच्छी ब्रांच उनको मिले, अच्छी उनकी मनपसंद ब्रांच मिले। हमारे वो बच्चे जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 12th के बाद में एमबीबीएस करने के लिए, अच्छे कॉलेज प्राप्त करने के लिए, सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए, एम्स में एडमिशन के लिए जो बच्चे अब कंपटीशन देने वाले हैं, यदि वो रुद्राक्ष धारण करें तो निश्चित तौर पर मेडिकल जगत के अंदर सक्सेस प्राप्त उनको होगी, मनचाहा कॉलेज उनको प्राप्त होगा। और जिन्होंने एमबीबीएस कर लिया है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टरी की, निश्चित तौर पे वो भी यदि रुद्राक्ष धारण करें तो सफलता उनके कदमों को चूमेगी। तो मेडिकल सेक्टर में सक्सेस प्राप्त करने के लिए, चाहे हमारे पढ़ने वाले बच्चे हों, अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, चाहे एमडी एमएस के लिए अच्छी ब्रांच सिलेक्शन के लिए, 3 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष, 3, 4, 9, 10, 11, 12 और 14, इनमें से जो रुद्राक्ष आपको उपलब्ध हो जाए, 3 मुखी, 4 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी, 14 मुखी, इनमें से जो रुद्राक्ष आपको उपलब्ध हो जाए, इस सावन में धारण कर लीजिए। न सिर्फ आपके कैरियर में सफलता आपके कदमों को चूमेगी, बल्कि आपको उत्तम स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होगी। दवाइयों का जो कारोबार करने वाले हमारे दर्शक हैं, जिनके मेडिकल स्टोर्स हैं, मेडिकल कंपनियां हैं, ऐसे दर्शक 1 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष या 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करें तो वो उनके कैरियर के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। वायुसेना से जुड़े कर्मचारी, पायलट जो होते हैं हमारे दर्शक, 10 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें तो सफलता आपके कदमों को चूमेगी। ठेकेदारी से संबंधित काम करने वाले जो हमारे दर्शक हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, 11 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हमारे जो दर्शक हैं, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो लेक्चरार हों, चाहे वो बीएड की तैयारी कर रहे हों, चाहे गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, शिक्षा के क्षेत्र में 6 मुखी रुद्राक्ष या 14 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती है, कैरियर में नई रफ्तार मिलती है और सम्मान से भी आपको नवाजा जाता है। पॉलिटिक्स से जुड़े जो हमारे दर्शक हैं या एमएलए बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, कोई राजनीति में पद की आशा रखते हैं तो 1 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष या 14 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। बिजनेसमैन जो व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी जो हमारे दर्शक हैं, व्यापार में उत्तम सफलता प्राप्त करने के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपको शुभ रहेगा। चलिए, तो कौन से रुद्राक्ष आपको धारण करने चाहिए, कौन सा व्यापार या कोई भी काम या नौकरी आप कर रहे हैं तो आपके लिए वो सक्सेसफुल रहने वाले हैं, ये पंडित जी ने आप सभी को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो फिलहाल के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।